क्या आपने कभी बिना कुछ महसूस किए प्रार्थना की है? चर्च जाना, गाना गाना, हाथ ऊपर उठाना। लेकिन अंदर से क्या आप खालीपन महसूस करते हैं? मानो भगवान बहुत दूर हो। मानो उसने आपकी बात सुनी ही नहीं। आप स्वयं से यह भी पूछते हैं, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? यदि आपके साथ भी ऐसा है, तो एक बात जान लें, आप अकेले नहीं हैं। और सबसे बढ़कर, ऐसा नहीं है कि आप प्रत्यक्षतः पाप कर रहे हैं, इसलिए आपका आध्यात्मिक जीवन बीमार है। कभी कभी बुराई अधिक विवेकशील होती है, अधिक शांत, लेकिन अधिक खतरनाक होती है। इस वीडियो में हम 5 बड़ी गलतियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कई विश्वासी करते हैं बिना इसका एहसास किए। गंभीर गलतियां, क्योंकि वे धीरे धीरे आपको ईश्वर से दूर कर देती हैं। भले ही आप सोचते हों कि आप उनके करीब हैं। और सावधान रहें, ये गलतियां बुरे मसीहियों से संबंधित नहीं हैं। नहीं, वे उन लोगों के लिए भी चिंतित हैं जो हर दिन प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उपवास करते हैं। लेकिन जो लोग ठंड, थकान या आध्यात्मिक रूप से थकावट महसूस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक क्षण रुककर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां हम धर्म की बात नहीं करते, हम सत्य की बात कर रहे हैं। हम परमेश्वर के साथ वास्तविक जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। और यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो ईश्वर से दूर जा रहा है, तो यह वीडियो उसके साथ साझा करें। यह जीवन बदल सकता है। अब गहरी सांस लें। वह सब कुछ भूल जाइए जो आप सोचते हैं कि आप जानते हैं, और अपना दिल खोलो। आपको शायद यह पता चलने वाला है कि आपका आध्यात्मिक जीवन आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। और सबसे बढ़कर, आज परमेश्वर आपको कैसे जगाना चाहता है। आइए सबसे पहले पहली गलती से शुरू करें, जो शायद सबसे घातक है। गलती 1, आप मानते हैं कि परमेश्वर के लिए काम करना उसके करीब होने के समान है। आप प्रार्थना करें, तुम चर्च जाओ, आप गाते हो, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप दूसरों को बताते हैं कि परमेश्वर अच्छा है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी आपका दिल खाली है। आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ कमी है। आपको ऐसा महसूस होता है कि आप वास्तव में ईश्वर से जुड़े नहीं हैं। आप उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आप उसके साथ कुछ भी अनुभव नहीं करते हैं। और यहीं से गलती शुरू होती है। करना होना नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि चूंकि वे अपने विश्वास में सक्रिय हैं, इसका मतलब है कि वे परमेश्वर के करीब हैं। लेकिन यह गलत है। आप चर्च में काम कर सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं, गा सकते हैं, कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर ईश्वर के बारे में बात कर सकते हैं, और फिर भी कभी उनसे वास्तविक मुलाकात नहीं हुई। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की सेवा में व्यस्त हैं, परंतु उससे प्रेम करने के लिए समय नहीं निकालते। फरीसियों ने भी यही किया। बाइबल में बताया गया है कि फरीसी सभी धार्मिक नियमों को जानते थे। वे प्रार्थना करते थे, उपवास करते थे, गरीबों को दान देते थे। परंतु जब यीशु आए तो उन्होंने उन्हें पहचाना तक नहीं। किस लिए? क्योंकि वे परमेश्वर की वास्तविक उपस्थिति की खोज करने के बजाय आध्यात्मिक दिखने में व्यस्त थे। और आप? क्या आप भी बिना जाने यही काम करते हैं? पौल की कहानी। क्या आपको प्रेरित पौलुस याद है? यीशु से मिलने से पहले उसका नाम शाऊल था। वह बहुत धार्मिक, बुद्धिमान और सक्रिय व्यक्ति थे। वह सचमुच विश्वास करता था कि वह परमेश्वर की सेवा कर रहा था। लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि वह परमेश्वर की सेवा करने के बजाय उससे लड़ रहा था। उसने कहा,
मैंने परमेश्वर के लिए बहुत कुछ किया, परंतु मैं उसे नहीं जानता था। सब कुछ बदलने के लिए यीशु के साथ व्यक्तिगत मुलाकात की आवश्यकता थी। क्या आपका दिल सूखा है? अपने आप से यह सरल प्रश्न पूछें। आखिरी बार कब आपने सचमुच में परमेश्वर की उपस्थिति महसूस की थी? न किसी गीत के माध्यम से, न किसी उपदेश के माध्यम से, लेकिन आपके दिल में, आपकी चुप्पी में, आपकी गोपनीयता में। यदि आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, तो इसका कारण यह हो सकता है कि आप बहुत अधिक सक्रिय हो गए हैं तथा पर्याप्त रूप से जुड़े नहीं हैं। परमेश्वर आपके कार्यों की तलाश नहीं करता, वह आपके हृदय को जानना चाहता है। मूल बातों पर वापस लौटें। क्या आप सचमुच परमेश्वर के करीब होना चाहते हैं? इसलिए अपने कार्यों से परमेश्वर को प्रभावित करने की कोशिश करना बंद करो। उसके साथ समय बिताना शुरू करें, जैसे एक बच्चा अपने पिता के साथ समय बिताता है। उससे बात करो, उसे सुनो, उसके साथ सांस लें। समझदार बने, सच्चा बनो, उपस्थित रहें। अब आप यह भी कह सकते हैं, प्रभु, मैं इतने सारे काम करते करते थक गया हूं। मैं बस आपके साथ रहना चाहता हूं। मेरा विश्वास फिर से जगाए। यदि आपने अभी जो सुना वह आपके साथ प्रतिध्वनित होता है, तो तुरंत सदस्यता लेने पर विचार करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वीडियो को ऐसे लोगों के साथ साझा करें जो अपनी आस्था में बहुत सक्रिय हैं, लेकिन जो अपनी दिनचर्या में खो गए हैं। कुछ ही देर में हम दूसरी और भी गहरी गलती देखेंगे। आप प्रार्थना कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं और रो भी सकते हैं, लेकिन यदि आप यह गलती करेंगे तो आप बार बार आध्यात्मिक रूप से खुद को थका लेंगे। गलती 2, आप परमेश्वर का प्रेम पाने की कोशिश करते हैं, मानो आपको इसके लिए कीमत चुकानी पड़े। क्या आप उस विचार को जानते हैं? मुझे और अधिक करना होगा, मुझे बेहतर होना होगा, अन्यथा भगवान मुझे त्याग देंगे। या शायद मैंने जो कुछ किया है उसके बाद भी भगवान मुझसे प्यार नहीं कर सकते। यदि ये विचार आपके मन में पहले से ही आ चुके हैं, तो ध्यान से सुनें, क्योंकि यहां आप आस्था में सबसे घातक त्रुटियों में से एक में पड़ रहे हैं। विश्वास रखें कि परमेश्वर का प्रेम अर्जित किया गया है। आध्यात्मिक पूर्णतावाद का जाल। ऐसे लोग हैं जो पूर्ण मसीही बनना चाहते हैं। वे दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं। उन्होंने बाइबल के 5 अध्याय पढ़े। वे हर महीने उपवास रखते हैं। वे कोई गलती नहीं करना चाहते। और अंदर ही अंदर वे यह विश्वास करते हैं कि यदि वे इन सब में सफल हो गए तो ईश्वर उनसे और अधिक प्रेम करेगा। लेकिन आप जानते हैं क्या? परमेश्वर आपसे इसलिए अधिक प्रेम नहीं करता कि आप अच्छी तरह प्रार्थना करते हैं, और वह आपसे इसलिए कम प्रेम नहीं करता कि आप गिर गए। परमेश्वर का प्रेम एक उपहार है। परमेश्वर का प्रेम अर्जित नहीं किया जा सकता, वह स्वयं को प्राप्त करता है। यह उस पिता की तरह है जो अपने बच्चे से प्यार करता है, तब भी जब बच्चा गंदा, बीमार या गुस्से में हो। परमेश्वर आपसे इसलिए प्रेम नहीं करता कि आप क्या करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह कौन है। अपराध बोध का खतरा। कई विश्वासी निरंतर अपराध बोध में जीते हैं। वे कभी भी अच्छा महसूस नहीं करते। वे हर पाप के बाद रोते हैं। वे हर प्रार्थना में खुद को अयोग्य समझते हैं। परंतु यीशु इसलिए मरा ताकि आप स्वतंत्र हो सकें, न कि अपराध बोध के गुलाम। आप अनुग्रह से बचाए गए हैं, आपके प्रयासों से नहीं। और यदि आप अभी भी इस प्रेम को पाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसका कारण यह है कि आप अभी तक यह नहीं समझ पाए हैं कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, आपकी कमजोरी में भी। एक सच्ची कहानी, खोया बेटा।
क्या आपको उड़ाऊ पुत्र की कहानी याद है? उसने अपने पिता का पैसा लिया, चला गया, सब बर्बाद कर दिया। फिर वह वापस आया, गंदा, गरीब, अपमानित। लेकिन पिता दौड़कर उसके पास गया, उसे चूमा, उसे कोट ओढ़ाया और एक पार्टी का आयोजन किया। बेटे ने सोचा कि उसे अपनी गलतियों की कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन पिता तो बस अपने बच्चे को ढूंढना चाहता था। आपके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। भगवान को भुगतान करने की कोशिश करना बंद करें। आपको उसकी क्षमा अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। आपको उसे यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप उससे प्यार करते हैं। आपको क्षमा करने के लिए उसे कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। वह आपका हृदय चाहता है, आपकी ईमानदारी, आपकी वापसी, आपकी वास्तविक हाँ। बस उससे कहो, प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको अपना दिल देता हूं जैसा कि वह है। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो अभी सदस्यता लें ताकि आप कुछ भी न चुकें। और यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अपराध बोध से ग्रस्त है या प्रार्थना करने में खुद को बहुत गंदा समझता है, तो यह वीडियो उसके साथ साझा करें। आप उसे मुक्त होने में मदद कर सकते हैं। अब कसकर पकड़ो, क्योंकि तीसरी गलती ही सबसे अधिक जीवन नष्ट करने वाली है, विशेषकर तब जब हम कष्ट में हों। और कई लोगों को यह बात तभी समझ आती है जब वे सब कुछ खो चुके होते हैं। गलती 3, आप ईश्वर के साथ दुख सहने के बजाय उससे बचते हैं। किसी को भी कष्ट सहना पसंद नहीं है। यह सामान्य है। कोई भी सुबह उठकर यह नहीं कहता, आज मैं किसी ऐसे व्यक्ति को खोना चाहूंगा जिसे मैं प्यार करता हूं, या हे प्रभु, मुझे एक बहुत ही दुखद समस्या भेजो। लेकिन सच तो यह है कि दुख जीवन का एक हिस्सा है, यहां तक कि विश्वासियों के लिए भी, विशेषकर विश्वासियों के लिए। और फिर भी जैसे ही हम कष्ट पाते हैं, हमारी प्रतिक्रिया बहुत ही मानवीय होती है। हम अपने आप से कहते हैं, अगर मैं दुखी हूं तो इसका कारण यह है कि ईश्वर ने मुझे त्याग दिया है। अगर मैं इस स्थिति से गुजर रहा हूं तो इसका कारण यह है कि मैंने सही तरीके से प्रार्थना नहीं की। अगर मैं दर्द में हूं तो इसकी वजह यह है कि भगवान दूर है। और यहीं पर आप एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक गलती करते हैं। दुख का मतलब यह नहीं है कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। आप रो सकते हैं। हो सकता है आप अपने सबसे निचले स्तर पर हों। हो सकता है कि आपने सब कुछ खो दिया हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है। कभी कभी वह आपके सुख की अपेक्षा आपके दुख में आपके अधिक निकट होता है। लेकिन समस्या यह है कि जब दर्द आता है तो आप भाग जाते हैं। तुम चर्च से भाग जाओ। तुम प्रार्थना से भाग रहे हो। तुम लोगों से दूर भागते हो। तुम तो ईश्वर से भी दूर भागते हो। जबकि ठीक यही वह समय है जब तुम्हें उसके पास भागना चाहिए। आग में ही सोना शुद्ध होता है। बाइबल में एक बहुत ही प्रभावशाली छवि है आग से शुद्ध किए गए सोने की। सोने को चमकने के लिए बहुत गर्म लपटों से गुजरना पड़ता है, अन्यथा यह गंदा रहता है, अशुद्धियों से भरा हुआ, बेकार। आपके लिए भी यही बात है। यह अग्नि जिससे आप गुजर रहे हैं शायद आपको शुद्ध कर रही है। यह आपको नष्ट नहीं करता, वह आपको प्रशिक्षित करता है। यह आपको शुद्ध करता है, वह आपको तैयार करता है। लेकिन यदि आप इस अग्नि को अस्वीकार करते हैं, यदि आप इससे बचते हैं, यदि आप इससे संघर्ष करते हैं, तो आपके लिए यह जोखिम है कि आप कच्चा सोना ही बने रहें, कभी रूपांतरित न हो। यीशु ने भी दुख झेला। तुम्हें पता है क्या?
यीशु भी रोए। यीशु ने भी अकेलेपन का अनुभव किया था। यीशु ने भी परमेश्वर से पूछा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए। लेकिन बाद में उन्होंने यह भी कहा, फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। वह दुहक से भागा नहीं। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। वह भगवान के साथ इस दौर से गुजरा और उसके कारण मुक्ति मिली। आपका क्यों, किस लिए बन सकता है। अक्सर दर्द में आप चिल्लाते हैं, मैं क्यों प्रभु? लेकिन भगवान आपको यह बताना चाहेंगे, क्या होगा अगर यह आपसे बड़ी किसी चीज के लिए हो? कुछ बातें हैं जो अभी तुम्हें समझ में नहीं आती, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे। कुछ निशान ऐसे हैं जो एक दिन साक्ष्य बन जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको आंसुओं के बीच भी परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना होगा। क्या आप भागना चाहते हैं या आप उपचार चाहते हैं? बहुत से लोग जैसे ही जीवन कठिन हो जाता है, स्वयं को परमेश्वर से अलग कर लेते हैं। वे प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। वे आस्था से दूर जा रहे हैं। वे अपना दिल बंद कर लेते हैं। लेकिन यह वह जगह है जहां आपको इसके विपरीत करने की जरूरत है। जब सब कुछ बिखर जाए तो प्रार्थना में डूब जाओ। जब तुम्हें कुछ भी समझ में न आए तो परमेश्वर को पुकारो। जब भी तुम क्रोधित हो तो उससे बात करो। भगवान सुंदर प्रार्थनाएं नहीं चाहते। वह आपके हृदय की सच्चाई जानना चाहता है, तब भी जब वह दर्द से भरी हुई हो। आप जो अभी अनुभव करते हैं वह कल किसी को बचा सकता है। इसे ध्यान से सुनो। आप जो अनुभव कर रहे हैं वह बेकार नहीं है। आप जो अनुभव कर रहे हैं वह अंत नहीं है। आप जो अनुभव करते हैं वह कल किसी और की ताकत बन सकता है। आपके भविष्य की गवाही आज आपके आंसुओं में लिखी जा रही है। लेकिन आपको चुनाव करना होगा। क्या आप हार मान रहे हैं या फिर आप आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर को पीड़ा देते हुए? अब कहिए, हे प्रभु, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस दौर से गुजर रहा हूं, लेकिन मैं इस दर्द में आपके साथ रहना चाहता हूं। मुझे धीरज धरने में मदद करें। यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो एक पल का समय निकालकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो वास्तव में कठिन समय से गुजर रहा है तो उसे यह वीडियो भेजें। शायद यही वह चीज है जिसकी उसे जरूरत है। दर्द ने शायद आपको थका दिया होगा, परंतु परमेश्वर इसका प्रयोग आपको नई आग से भरने के लिए कर सकता है। और अब तैयार हो जाओ, क्योंकि चौथी त्रुटि बहुत अधिक सूक्ष्म है। वह सुंदर आध्यात्मिक दिखावे के पीछे छुपती है। गलती 4, आपको लगता है कि आपके पास विश्वास है। जब आप डर में रहते हैं, आप कहते हैं कि आप विश्वास करते हैं। आप कहते हैं कि आप भगवान पर भरोसा करते हैं। आप कहते हैं कि आपको विश्वास है। लेकिन जब कोई समस्या आती है, जब पैसे की तंगी हो, जब कोई डॉक्टर आपको बुरी खबर देता है, जब आपका भविष्य अनिश्चित हो जाए, आप घबरा रहे हैं, आपकी नींद उड़ रही है, आप रोते हैं, तुम्हें संदेह है, आप फिर से घबरा रहे हैं, और वहां बिना यह एहसास किए आप इस बहुत ही धूर्त आध्यात्मिक भूल में पड़ रहे हैं। आप सोचते हैं कि आपके पास विश्वास है, लेकिन यह आपका डर है जो आपके जीवन को चलाता है। भय आपको पंगु बना देता है, भले ही आप प्रार्थना करें। आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप बाइबल पढ़ सकते हैं, आप हर सप्ताह चर्च भी जा सकते हैं, लेकिन यदि आपके हृदय में भय ही निर्णय लेता है तो समस्या है। आप बताओ,
मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरे साथ है। लेकिन जैसे ही देर रात आपका फोन बजता है, आपको लगता है कि यह बुरी खबर है। आप बताओ। मैं जानता हूं कि भगवान प्रबंध करता है। लेकिन जैसे ही आप अपना बैंक खाता खोलते हैं, आप घबरा जाते हैं। आप बताओ। मैं अपना भविष्य भगवान के हाथों में सौंपता हूं। लेकिन अब आपको नींद नहीं आती, आप कांपते हैं, आप रोते हैं, आप चिंतित हो जाते हैं। तो क्या ईश्वर सचमुच आपका जीवन चला रहे हैं? या यह आपका डर है? विश्वास के बिना आस्था विश्वास नहीं है। आस्था केवल धार्मिक शब्द कहना नहीं है। यह सिर्फ छंदों को जानने की बात नहीं है। यह सिर्फ बहुत अधिक प्रार्थना करने तक ही सीमित नहीं है। सच्चा विश्वास परमेश्वर पर भरोसा करना है, तब भी जब चीजें गलत हो रही हों। यह तूफान के आने पर शांत रहने के बारे में है। यह अय्यूब के यह कहने जैसा है, अगर वह मुझे मार भी दे तो भी मैं उस पर आशा रखूंगा। यह दाऊद की तरह कहना है, भले ही मैं मृत्यु की छाया की घाटी से गुजरूं, मैं किसी बुराई से नहीं डरूंगा। भय एक मूक चोर है। क्या आप जानते हैं डर क्या करता है? वह आपकी शांति चुरा लेती है। वह आपकी खुशियां चुरा लेती है। वह आपकी प्रशंसा चुरा लेती है। वह आपका विश्वास चुरा लेती है। और इससे भी बुरी बात यह है कि इससे आपको ईश्वर पर संदेह होने लगता है। भय आपको यह विश्वास दिलाता है कि ईश्वर कोई कार्य नहीं करेगा। वह आपको यह विश्वास दिलाती है कि वह आपको भूल गया है। वह आपको यह विश्वास दिलाती है कि आपको सब कुछ अकेले ही संभालना होगा। और इस बीच अब तुम प्रार्थना नहीं करते। अब तुम्हें नींद नहीं आती। अब आप जीवित नहीं हैं। डर एक मानसिक जेल है। ध्यान से देखिए, भय को सलाखों या जंजीरों की जरूरत नहीं होती। यह आपको आपके ही दिमाग में कैद कर देता है। आप हर उस चीज के बारे में सोचते हैं जो गलत हो सकती है। आप सबसे बुरी स्थिति के बारे में सोच रहे हैं। आप ऐसे भविष्य के गुलाम बन जाते हैं जिसका अभी अस्तित्व ही नहीं है। और जबकि परमेश्वर आपको शांति प्रदान करना चाहता है, आप स्वयं को वेदना में दफना लेते हैं। क्या आप शांति चाहते हैं? तुम्हें जाने देना होगा। विश्वास का मतलब सब कुछ नियंत्रित करना नहीं है। विश्वास वास्तव में छोड़ देना है। यानी मुझे नहीं पता कि कैसे, मुझे नहीं पता कि कब, लेकिन मुझे पता है कि WHO कार्रवाई करेगा। क्या आप शांति से सोना चाहते हैं? अपने जीवन में भगवान बनने का नाटक करना बंद करो। उसे इसे संभालने दो। विश्वास तब भी जब तुम्हें समझ नहीं आता, तब भी जब आपके पास कोई उत्तर न हो, क्योंकि यहीं से सच्ची आस्था शुरू होती है। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। एक दिन एक बच्चा तूफान के बीच विमान में था। विमान सभी दिशाओं में घूम रहा था। लोग घबरा रहे थे, लेकिन बच्चा चुपचाप अपने खिलौनों के साथ खेलता रहा। एक महिला उससे पूछती है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? और बच्चा जवाब देता है, नहीं, मेरे पिताजी पायलट हैं। क्या तुम समझ रहे हो? यही तो विश्वास है। यह तूफान को कभी न देखने की बात नहीं है। यह जानना कि विमान का नियंत्रण आपके पिता के हाथ में है। अब कहिए, प्रभु, मैं अपने सारे डर आपको सौंपता हूं। मैं अब चिंता से प्रेरित नहीं होना चाहता। मुझे आप पर सच्चा भरोसा करना सिखाए। यदि यह सत्य आपसे बात करता है तो इस चैनल की सदस्यता लेने में संकोच न करें। आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए अभी भी बहुत कुछ आना बाकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो भय में जी रहा है।
हो सकता है कि वह अपनी चिंता को अच्छी तरह छुपा रहा हो, लेकिन आपका संदेश उसे शांति पाने में मदद कर सकता है। आप सोचते हैं कि आस्था ईश्वर के बारे में बात करना है, लेकिन सच्चा विश्वास तब भी शांति से रहना है जब सब कुछ डगमगा रहा हो। और अब हम 5वीं और अंतिम त्रुटि में प्रवेश करेंगे, और यह इतना आम है कि कई विश्वासियों को इसका एहसास भी नहीं है। गलती 5, आप आस्था का अभ्यास करते हैं, लेकिन आप अपनी बुलाहट को नजरअंदाज करते हैं। आप बाइबल पढ़ते हैं, आप प्रार्थना करें, हो सकता है आप उपवास कर रहे हों, आप हर रविवार को चर्च जाते हैं, आप प्रत्यक्ष पापों से बचते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो आप कहते हैं कि ईश्वर अच्छा है, और आप सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन यही है। लेकिन मैं आपसे एक बहुत ही सरल प्रश्न पूछना चाहता हूं। भगवान ने आपको क्यों बनाया? सामान्य रूप से नहीं, हर किसी के लिए नहीं। मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा हूं। क्या आप जानते हैं कि भगवान ने आपको इस धरती पर क्यों भेजा है? क्या आप अपनी बुलाहट जानते हैं? क्योंकि यदि आप वह सब कुछ करेंगे जो एक अच्छे मसीही को करना चाहिए, परंतु तुम कभी भी वह कार्य पूरा नहीं कर पाते जिसके लिए परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, तो आप अपने जीवन का मूल उद्देश्य ही भूल जाते हैं। आप एक मिशन के लिए पैदा हुए थे। इसे ध्यान से सुनो। आप कोई दुर्घटना नहीं है। आप इस ग्रह पर सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं है। आप यहां सिर्फ ईश्वर पर विश्वास करने और स्वर्ग की प्रतीक्षा करने के लिए नहीं है। आपके पास एक मिशन है, एक अनोखी भूमिका, एक विशिष्ट लक्ष्य। लेकिन कई विश्वासी इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। वे एक स्वचालित विश्वास में जीते हैं, प्रार्थना, चर्च, स्तुति, लेकिन कोई दिशा नहीं। यह ऐसा है जैसे आप एक बहुत अच्छी कार में बैठ गए हों, लेकिन आपको यह नहीं पता कि आप कहां जा रहे हैं। आप आगे बढ़ते हैं, आप चलते हैं, आप ऊर्जा खर्च करते हैं, लेकिन आप कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। जब आप अपनी बुलाहट को नहीं जानते, तो आप दूसरों की नकल करते हैं, और आप जानते हैं कि इससे क्या होता है। जब आप अपने आह्वान को नहीं जानते, तो आप वही करते हैं जो अन्य लोग करते हैं। आप फैशनेबल पादरियों की नकल करते हैं। आप ईसाई प्रभावशाली लोगों की नकल करते हैं। आप वही करें जो आपके आसपास के लोग आपसे अपेक्षा करते हैं, लेकिन आप वे नहीं हैं। आपको उनके स्थान पर चलने के लिए नहीं बुलाया गया है। आपको उस मार्ग पर चलना चाहिए जो परमेश्वर ने विशेष रूप से आपके लिए निर्धारित किया है। लेकिन उसके लिए आपको उससे पूछना चाहिए, पिताजी, आप मुझसे क्या अपेक्षा रखते हैं? बाइबल में हर बुलावा अलग है। ध्यान से देखें। मूसा को एक जाति को स्वतंत्र कराना था। दाऊद को इस्राएल पर शासन करना था। एस्तेर को एक राष्ट्र को बचाना था। पौलुस को राष्ट्रों को सुसमाचार सुनाना था। और आपको क्या करने के लिए बुलाया गया है? आपको माइक्रोफोन के साथ उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। आपको प्रसिद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। आपको गरीबों की मदद करने, बीमारों के लिए प्रार्थना करने, अनाथों की सहायता करने, लिखने, सृजन करने, निर्माण करने, प्रशिक्षण देने के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन आप निष्क्रिय नहीं रह सकते। आप यूं ही अस्तित्व में नहीं रह सकते। आपके पास दुनिया का सारा समय नहीं है। यहां एक सत्य है जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। जिंदगी तेजी से बीत जाती है, बहुत जल्दी। और जब आप हिचकिचाते हैं, टालते हैं, संदेह करते हैं, टालते हैं, समय गुजर जाता है। कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर आपके माध्यम से करना चाहता है,
लेकिन वह आपके उठने का इंतजार कर रहा है। वह आपके हाँ कहने का इंतजार कर रहा है। और यदि आप अपनी कॉल को अनदेखा करना जारी रखते हैं, यदि आप आदत के रूप में सिर्फ चर्च जाना जारी रखते हैं, तब आप अपने भाग्य से चूकने का जोखिम उठाते हैं। जो आप नहीं करेंगे, उसकी कीमत कोई और चुकाएगा। आप शायद सोचते होंगे कि आपका आह्वान केवल आपके बारे में है, लेकिन कोई नहीं। आपकी आज्ञाकारिता सैकड़ों लोगों को आशीर्वाद दे सकती है, और आपकी चुप्पी भी लोगों को पीड़ा दे सकती है। अगर एस्तेर ने फोन का जवाब नहीं दिया होता, एक पूरी जनता का नरसंहार हो गया होता। और यदि आप इस बात की अनदेखी करते रहेंगे कि परमेश्वर ने आप में क्या रखा है, कितने लोग बिना उत्तर, बिना सहायता, बिना प्रकाश के रह जाएंगे। यह आपको डराने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य आपको यह एहसास दिलाना है कि आपके जीवन में कितना भार है। अब परमेश्वर से इस प्रकार बात करें, हे प्रभु, मैं अब बिना दिशा के जीना नहीं चाहता। मुझे मेरा उद्देश्य दिखाइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मेरे जीवन का उपयोग किसी महान कार्य के लिए कीजिए, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो। और यदि यह शब्द आपसे बात करता है, तो अभी सदस्यता लें, क्योंकि यह श्रृंखला आपकी आग को पुनः प्रज्वलित करने के लिए है, आपको अपने बुलावे में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, और आपके आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने में आपकी सहायता करना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो को साझा करें। हो सकता है कि आपके साझाकरण से किसी और का मिशन जागृत हो जाए। निष्कर्ष, सच्चा आध्यात्मिक जीवन एक जीवित मार्ग है। आपने इसे इस वीडियो में देखा। धार्मिक होना ही पर्याप्त नहीं है। प्रार्थना करना, गाना या बाइबल पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है। आप यह सब कर सकते हैं, और फिर भी हम परमेश्वर के साथ वास्तविक जीवन से वंचित रह जाते हैं। 5 गलतियां याद रखें। आप परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, उसके साथ रहे बिना। आप आशीर्वाद तो चाहते हैं, लेकिन संबंध नहीं। आप ईश्वर के साथ दुख सहने के बजाय उससे दूर भागते हैं। आप कहते हैं कि आपको विश्वास है, लेकिन यह डर है जो आपको नियंत्रित करता है। आप अपने विश्वास का अभ्यास करते हैं, लेकिन अपने आह्वान को अनदेखा करते हैं। लेकिन आज आप यह सब बदल सकते हैं। आप कह सकते हैं, बस। आप कह सकते हैं, प्रभु, मुझे और चाहिए। मुझे सत्य चाहिए। मुझे आप चाहिए। और भगवान उस पल का इंतजार कर रहे हैं, जिस क्षण आप पूरे हृदय से उसके पास लौटते हैं, जिस क्षण आप भूमिका निभाना बंद कर देते हैं, जिस क्षण आप कहते हैं, मैं वास्तविक जीवन जीने के लिए तैयार हूं। यदि आप इस तरह के और वीडियो चाहते हैं, तो अभी सदस्यता लें। और अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया है, तो टिप्पणियों में आमीन लिखें, और सबसे बढ़कर इसे 3 लोगों के साथ साझा करें। हाँ, 3। आप कभी नहीं जानते कि कौन डूब रहा है, और हो सकता है कि आपके साझाकरण से वे परमेश्वर के पास वापस आ जाए। आपका जीवन खत्म नहीं हुआ है, यह अब शुरू होता है। डर से नहीं, खोखली आदतों में नहीं, लेकिन अपने सृष्टिकर्ता के साथ सच्चे रिश्ते की शक्ति में। क्या आप तैयार हैं? तो उठो और पैदल चलें। हम एक साथ आगे बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे और फिर से खड़े होंगे।